बहुत कुछ हो रहा है और जिस तरह से लद्दाख में चीन के घुसपैठ की एक खबर और आई 29 और 30 अगस्त की शाम में, उसने खबर को और ज्यादा बड़ा बना दिया कि दरअसल क्या हो रहा है, चीन क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों हिंदुस्तान के क्षेत्र में घुसपैठ की बार बार कोशिशें की जा रही हैं। और जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना कब्जा जमा लिया तो चीन बौखला उठा। चीन चिल्लाने लगा कि भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है और दरअसल भारत चीन के क्षेत्र में घुस रहा है। क्या यही वास्तविकता है? बिल्कुल नहीं। हम आपके सामने तमाम सबूत प्रस्तुत करेंगे आज कि चीन एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इसकी सबसे पहली कड़ी में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं गूगल मैप्स के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ यह पूरा वाकया कि कैसे जो ट्राई जंक्शन, जिसको हम कहते हैं डोकलाम ट्राई जंक्शन, जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं और जहां से सिलीगुड़ी का चिकन नेक महज 82 नॉटिकल माइल्स यानी कि 82 एरियल किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, वहां पर चीन की तैयारियां कैसी हैं आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए गूगल मैप पर हम किस तरह से आपके सामने आज की अभी की वस्तुस्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि साल 2020 में आज डोकलाम का ये जो क्षेत्र है, यहां पर स्थिति क्या चीन की बन रही है, क्योंकि ये हम आपके सामने गूगल मैप जो कि अभी की वस्तुस्थिति है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये डोकलाम का वो पठार क्षेत्र जहां 2017 में भारत और चीन की फौज आमने सामने थी। ये भारत और भूटान की सीमा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जरा मैं आपको दिखाऊं कि भारतीय पक्ष ने अपनी तरफ किस तरह की तैनाती और तैयारी आज कर रखी है, जो कि हम सीधी तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गूगल मैप्स के जरिए। और ये लाइव तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जो गूगल मैप अपने साथ रख रहा है। जरा ये समझिए, ये भारतीय पक्ष की तैनाती है। हम भूटान की सीमा पर डोकलाम से मुक्त के पक्ष में हमारा संदर्भ की तैयारी क्या है, ये आप पूरी तरीके से देखिए। यहाँ पर भूटान की सीमा के पास ये भारतीय वो पक्ष है जो पूरे तरीके से अपनी तैनाती के साथ है। बंकर्स हैं, फौजी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इसका मुकाबला जब आप चीन की तरफ, जो खास करके भूटान के क्षेत्र में जो चीन ने अपनी घुसपैठ की है और वहाँ जो चीन ने एक तरह से अपनी तैनाती की है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त तैनाती के तौर पर उसे आंका जा सकता है। सबसे पहले आप इस क्षेत्र को देखिए, गूगल मैप है तो जाहिर सी बात है जूम होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चीन ने इस पूरे इलाके में सबसे पहले आप देखें रोड को पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दिया है। पूरा मेटल्ड रोड है। अगर आप इसको मैं जूम आउट करके दिखाऊं, पूरे डोकलाम प्लेटो पर ये आप देखें इस तरीके से चीन ने अपने इस रोड को बनाया है, जो कि इस पूरे इलाके को चीन के हर इलाके से जोड़ता हुआ दिखता है। अब आप देखिए यहाँ चीन की सैनिक डिप्लॉयमेंट, चारों तरफ आपको चीन के बंकर्स बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे। अब आपको हम वो क्षेत्र दिखाने जा रहे हैं जहां चीन ने अपने मिलिट्री बैटरीज को तैनात कर रखा है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस दिख रही हैं, ये स्पष्ट बताती हैं कि यहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स चीन ने डिप्लॉय कर रखे हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वही हैं जिसे टाइगर हिल्स पर असॉल्ट के लिए भारतीय फौज ने इस्तेमाल किया था। ये पूरे इस इलाके में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ ये आप देखिए, ये उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पूरे तरीके से तैनात किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में चीन ने तकरीबन 3 हेलीपैड्स बना रखे हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर अगर आप गौर करके देखें, चीन ने यहां पर अपने एक स्पाई सैटेलाइट के स्पेस स्टेशन को भी बना रखा है। चीन की तैयारी पूरी है। उसके मुकाबले अगर हम अपनी तैयारी की बात करें तो शायद उतने सक्षम अभी हम नहीं हैं। गूगल मैप के जरिए हमने अभी की स्थिति यानी कि आज की वस्तुस्थिति आपके सामने प्रस्तुत की। अब जरा उसे विस्तार में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए भूटान, चीन और भारत, इसे कहते हैं डोकलाम ट्राई जंक्शन। अब यहाँ पर ये जो संदिग्ध हेलीपैड आप देख रहे हैं, अगर इसे आप जूम इन करके देखें तो ये देखिए एक पूरा रनवे चीन ने तैयार कर रखा है, जहां छोटा प्लेन या बड़ा हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, जिसके लिए एक रनवे की आवश्यकता होती है। पूरा उसका पैरास्फीनिया और स्ट्रक्चर यहां पर साथ में तैयार है, यानी कि हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स यहां पर उतर सकते हैं। उसके साथ साथ अर्ली वार्निंग रडार साइट, यानी कि अगर भारत की तरफ से किसी भी तरह की कोई मिसाइल या फिर विमान के आने की सूचना, इसकी जानकारी पहले से यहां पर मिल जाती है। और ये यहां पर तैनात किया गया है, जो तैनात किया गया है 2017 के बाद। 2017 के बाद चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात कर रखा है ठीक भारत की सीमा के ऊपर। यानी कि अगर आप इसकी एयर डिस्टेंस देखें तो मुश्किल से 10 किलोमीटर के एयर डिस्टेंस पर सरफेस टू एयर मिसाइल साइट है, जहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम
सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। यानी कि चीन ने डोकलाम के इस पूरे क्षेत्र में पूरे तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है और वो जब चाहे तब सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक कहा जाता है उसे भारत से छीनने की पुरजोर कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से सिलीगुड़ी चिकन नेक सिर्फ 82 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पर है। तो महज 82 किलोमीटर के इस एरियल डिस्टेंस पर चीन की तैनाती कितनी है, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आप सोच रहे होंगे कि क्या बस इतना ही? जी नहीं, ऐसा नहीं है। चीन ने अपनी तैयारी इतनी बड़े स्तर पर कर रखी है, इतने जबरदस्त प्लानिंग के साथ, कि उसको समझने के लिए और परतें उखड़नी होगी। जैसे कि तिब्बत का वो पूरा इलाका जो दरअसल हमारे हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ उत्तराखंड से सटता है, जिसे हम मिडिल सेक्टर कहते हैं। तिब्बत को लेकर चीन की एक अलग रणनीति है। चीन दरअसल तिब्बत को पूरे तरीके से फोर्टिफाई करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत को लेकर अभी हालिया अपना बयान दिया, जो महज 4 दिन पहले का है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत को इतने जबरदस्त तरीके से फोर्टिफाई करने की आवश्यकता है कि वहां पर किसी की भी और कोई भी सोच ना पहुंचे, कोई भी वहां पर हमला ना कर सके, और इसके साथ साथ पूरे तरीके से तिब्बत को चीन के रंग में रंगना है। इसके लिए पूरी तैयारी है। सैन्य तैयारी इतनी जबरदस्त है कि वहां से जब चाहे चीन तब हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 4 फ्लैश पॉइंट्स और उसके साथ साथ उत्तराखंड में 3 फ्लैश पॉइंट पर अपनी फौज को भेज सकता है, और इसकी पूरी तैयारी है। यह सब कुछ लद्दाख से बिल्कुल अलग है, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले मिडिल सेक्टर पर चीन की तैनाती देखिए। ये तो हुई लेह लद्दाख ईस्टर्न सेक्टर में भारत को घेरने की चीन की प्लानिंग। अब आपको मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर नजर रखने वाला चाइनीज प्लान भी समझा देते हैं। चीन की कोशिश है कि वो भारत को उकसाकर किसी तरह युद्ध के आसार बनाए। इसके लिए चीन ने पूरी एलएसी पर प्लानिंग तैयार कर ली है। फाइटर प्लेन से लेकर एयर डिफेंस मिसाइल तक, हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं, ताकि भारत से मुकाबला किया जा सके। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है और ये 3 सेक्टर में बटी हुई है। उत्तर में लद्दाख है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल से लगी एलएसी है। इसमें मिडिल सेक्टर पर नजर रखने के लिए चीन एनगारी इलाके में बड़ा एयरबेस तैयार कर चुका है, जहां से वो भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर फाइटर प्लेन के जरिए प्रेशर बनाने के सपने देख रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर कई बार हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए हैं, ताकि डोकलाम और डेमचोक की तरह मिडिल सेक्टर में तनाव और दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस इलाके में भारतीय सेना की पूरी तैयारी है, जो वक्त पर चीन को अच्छा सबक सिखा सकती है। मिडिल सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर के इलाके में HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। चीन का दावा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर है, जिसके तहत आने वाले फाइटर प्लेन्स को मार गिराया जा सकता है। यानी हिमाचल और उत्तराखंड से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन पर चीन की पूरी नजर है। लेकिन यहां भारत की तरफ से फाइटर प्लेन राफेल ने चीन को दबाव में ला दिया है। लद्दाख में सुखोई और MiG-29 के बाद हिमाचल और उत्तराखंड के आसमान में चीन के लिए राफेल वाला चैलेंज परवाज करने लगा है। इसने एलएसी के आसपास टेरेन मैपिंग की शुरुआत कर दी है। राफेल रात में भी उड़ान भर रहा है और इस वक्त इसकी फ्लाइट का बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के ऊपर प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट है कि तिब्बत में तैनात चाइनीज रडार की रेंज में आए बगैर राफेल ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात चीन भी मानता है कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेना बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत को इसका अनुभव भी चीन से ज्यादा है। लद्दाख सेक्टर की एलएसी का जिम्मा उत्तरी कमान के पास है। हिमाचल सेक्टर की एलएसी की जिम्मेदारी पश्चिमी कमान के पास है। उत्तराखंड एलएसी लखनऊ में मध्य कमान के पास है। हालांकि मिडिल सेक्टर में चीन अभी तक कोई घुसपैठ या विवाद नहीं कर पाया है, लेकिन युद्ध के माहौल को हवा देने के लिए चीन किसी भी हद तक उतर सकता है। इसलिए भारत की नजर चीन की हर हरकत पर है, ताकि वक्त आने पर चीन को सबक सिखाया जा सके। चीन की साजिश इन 2 सेक्टर्स पर, खास करके अरुणाचल सिक्किम के उस पूरे सेक्टर पर जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या है, ये साजिश का हम खुलासा आपके सामने कर चुके। लेकिन अब जरा समझिए
कि लद्दाख सेक्टर में किस तरह से चीन ने अपनी तैनाती जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। और इसके लिए समझने के लिए आप इस मैप को देखिए जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये वो दरअसल इलाका है जहां आप सफेद डॉट देख रहे हैं। ये सफेद डॉट वो क्षेत्र है जिसे भारत अपना कहता है, यानी कि भारत का अभिन्न अंग। और ये जो काले डॉट्स आप देख रहे हैं वो क्षेत्र है जहां पर चीन आज मौजूदा तरीके से वस्तुस्थिति में आकर बैठा हुआ है और चीन इसे अपना मानता है, यानी कि यह चीन का इलाका है, यह चीन का दावा है। अब जरा आप देखिए इस पर। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो पीले रंग के डॉट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल यह चीन की स्थिति थी अप्रैल 2020 के पहले। इतने ही कैंप्स मौजूद थे इन जगहों पर, चीन की उपस्थिति सिर्फ पीले रंग के डॉट्स पर थी। लेकिन अब चीन ने सबसे पहले अपने नए जो सपोर्ट बेसेस बनाए हैं वो गहरे नीले रंग के आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गहरा नीला रंग जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सब कुछ नया है, ये अप्रैल 2020 के बाद बनाया गया है। इसके साथ साथ नियॉन ब्लू कलर का जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है वो तमाम वहां पर आर्टिलरी बेसेस हैं जो कि चीन ने यहां पर बना रखे हैं। आप देखिए कितने सारे नियॉन ब्लूज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब बताते हैं कि बीते 4 महीने में किस तरीके से चीन ने अपनी तैनाती जबरदस्त बढ़ाई है। इसके साथ साथ यहीं पर लाल रंग का जो आपके पास एक स्पॉट दिख रहा है वो चीन ने एक नया हेलीपैड बना दिया है जो कि भारतीय क्षेत्र में है। कुल मिलाकर चीन ने इस पूरे क्षेत्र में अपने आप को पूरे तरीके से मुस्तैद कर रखा है। माना जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा चीन के सैनिक इस क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं और अगर ठीक इससे थोड़े से पीछे चले, महज 50 किलोमीटर पीछे तिब्बत के क्षेत्र में, तो वहां 1.25 लाख से 2.5 लाख सैनिक मौजूद हैं जो कि किसी भी जरूरत पर आगे आ सकते हैं। अगर लद्दाख सेक्टर की बात करें तो चीन यहां पर घुसपैठ कर बैठा हुआ है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अवैध रूप से चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है। दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा यह इलाका है। यही वजह है कि इस वक्त लद्दाख सेक्टर में LAC पर कड़ी मोर्चाबंदी है। अभी 3 मोर्चे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जहां चीन के PLA ने भीषण संग्राम की आशंका सामने रखी है और ये हैं पेंगोंग झील, डेप्सांग और उसके साथ साथ गोगरा। बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया, डेप्सांग और गोगरा क्षेत्र से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन के सैनिक 3 महीने से फिंगर एरिया पर जमे हुए हैं। वहां पर उन्होंने बंकर्स बना रखे हैं, स्थायी निर्माण कर चुके हैं, हवाई पट्टी भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है और अब ताजा झड़प पेंगोंग झील पर हो रही है जहां पर अभी स्थिति बहुत विकट बनती जा रही है। आपके लिए समझना आवश्यक है कि यह बहुत ही मुश्किल युद्ध क्षेत्र है। अभी तक हमने जो युद्ध क्षेत्र देखा है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल लड़ाई हिंदुस्तान ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान लड़ी, जहां पर पॉइंट 4875 पर, जो कि सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है, वहां पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे पाकिस्तान के सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। लेकिन जिस ऊंचाई पर पॉइंट 4875 है वो औसत ऊंचाई है पेंगोंग झील के आसपास की। अब आप जरा समझिए, जैसे जैसे सितंबर का महीना खत्म होगा और अक्टूबर शुरू होगा, बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। इस पूरे इलाके में स्थिति और ज्यादा गंभीर होती चली जाएगी। इसके साथ साथ सपोर्ट मैकेनिज्म पूरा कम होता चला जाएगा। कैसे हम अपने सैनिकों के लिए सामान और तमाम जो राशन है वो वहां तक पहुंचा पाएंगे? युद्ध जैसी परिस्थिति में या झड़प जैसी परिस्थिति में क्या हम अपने सैनिकों तक तमाम चीजें पहुंचा पाएंगे? खास करके तब जबकि इस पूरे इलाके में जबरदस्त बर्फबारी होती है, कड़ाके की ठंड होती है। कुल मिलाकर यह स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि भारत को बहुत जल्द इस पूरे इलाके से चीन को खदेड़ना होगा, क्योंकि अगर चीन अपने पुराने स्थिति पर नहीं पहुंचता तो आने वाले महीनों में हिंदुस्तान की फौज के लिए इस पूरे ठंड के मौसम में जमे रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जैसे कुछ पत्रकारों ने जिन्होंने करगिल युद्ध को कवर किया, हमने देखा, मैं खुद पॉइंट 4875 पर गया था और मैंने देखा कि वो इतना जटिल है, इतना मुश्किल है वहां पर पहुंचना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सांस नहीं ले सकते। ये स्थिति वहां पर होती है और हम जैसे लोग जो कि उस समय, मैं आज से 20 साल 21 साल पहले की बात कर रहा हूं, चलना मुश्किल होता था, दूभर होता था। और ऐसे में अगर हमारे फौजी वहां पर युद्ध जैसी परिस्थिति पर तैनात रहते हैं तो आप जरा सोचिए उनके ऊपर कितना जोर पड़ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन आखिरकार ये सब कर क्यों रहा है? अब इस पर से फ्रेडरिक नित्जे
ये नाम है उस विचारक का जिसने एडोल्फ हिटलर को प्रेरित किया था कि किस तरीके से वो पूरी दुनिया पर कब्जा करें। फ्रेडरिक नीत्शे का ये हमेशा कहना था, अगर अपनी जनता का ध्यान भटकाना है तो राष्ट्रवाद और युद्ध, यही दो हथियार हैं। ऐसा लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रेडरिक नीत्शे की इस सलाह को अपने दिल से ले लिया है। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, टूट चुकी है, खाना नहीं मिल रहा लोगों को। ऐसे में लगता है कि शी जिनपिंग अब भारत के साथ दो हाथ कर चीन की जनता का ध्यान सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ कर कब्जा कर बैठी है। अपनी कमजोरी को आक्रामकता से ढकने का हुनर चीन को बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए गुस्से भरी जनता का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध का माहौल बनाना शुरू कर दिया। गरीबी, भुखमरी, बर्बाद होती जीडीपी और बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन ने भारत से युद्ध का रास्ता चुना है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन इस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहा है। 1962 में भी संकट से जूझते चीन ने अशांति और विरोध के माहौल से ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर टेंशन का माहौल तैयार किया। इस समय चीन के 1962 से भी बुरे हालात हैं। दरअसल इस वक्त चीन की इंडस्ट्री और व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। देश में अनाज की कमी ने भुखमरी का संकट पैदा कर दिया है। इस संकट से बचाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 बड़े अभियान शुरू किए हैं, जिनमें पहला है क्लीन प्लेट ड्राइव, ताकि देश में खाद्य संकट को दूर किया जा सके, जबकि नीचे जाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू खपत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हाल है चीन का। चीन बदहाल है और यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान पर आंखें तरेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है। बने हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कल भी चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश पर हिंदुस्तान का क्या है पलटवार। एक छोटे से ब्रेक के बाद